ये एक भाई का कमेंट है कि पूरी डिटेल से आप बता दें कि वीज़ा कैसे कहाँ से प्रोसेस हुआ है। ये थोड़ी डिटेल से वीडियो में बता रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इसको गौर से सुनना है। ठीक है, देखें, सबसे पहले जो दुबई में है आपका भाई है, ठीक है ना। तो अगर भाई होना चाहिए, क्योंकि फिर चांस बहुत ज़्यादा है, फिर 99% चांस है वीज़ा लगने के। ठीक है ना, भाई अगर आपका इधर है तो अगर वो जॉब करता है तो उसकी सैलरी स्लिप, उसका बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 3 4 5 हज़ार 5 हज़ार दरम होंगे तो बहुत अच्छा, सही है ना। 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप हो गई, ठीक है। उसके उसका आईडी, वो एमरेट्स आईडी हो गया, उसका पासपोर्ट की कॉपी, जो वीज़ा लगा हुआ है वो, ये सब डॉक्यूमेंट इसके लगेंगे जो स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है ना, यही अप्लाई करेगा। ये मैं बताऊंगा लास्ट में कि ये अप्लाई कहाँ से होगा और कैसे करेगा। ठीक है, ये तकरीबन 4 से 5 डॉक्यूमेंट हैं। इसका हाउस कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए जो दुबई में स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है ना, हाउस कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट इसके होने चाहिए। और जिसको बुला रहा है उसके पास बैंक स्टेटमेंट रख लेनी है 6 महीने की। थोड़ा क्लोजिंग बैलेंस 5 6 लाख 8 लाख तक, 5 6 लाख तक भी होगा तो बेहतर है। ये क्लोजिंग बैलेंस इतना होना ज़रूरी है। ठीक है ना, ये हो सकता है ये मांग लें बैंक स्टेटमेंट। मेरे केस में तो मैंने दी थी लेकिन उन्होंने वापस कर दी थी। ठीक है, लेकिन कोई पता नहीं, मांग भी सकते हैं, तो इसलिए इस चीज़ की भी तैयारी कर लेनी है आपने। उसके बाद आपकी पिक्चर है, पासपोर्ट है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ, आप एक काम कर लेना। हाँ, आपका एफआरसी जो है ना वो चाहिए, सही है। एफआरसी आपका मतलब एफआरसी होना चाहिए कि जो भाई स्पॉन्सर कर रहा है वो भी दिखेगा एफआरसी में, और आपको जिसको बुला रहा है वो भी एफआरसी में दिखेंगे। ठीक है ना, एफआरसी ऐसे ही भेज देना, मैंने तो ऐसे ही भेज दिया था। ठीक है, लेकिन वो देखते हैं कि जो स्पॉन्सर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर वो वीक होता है तो फिर वो बोलते हैं भाई एफआरसी को टेस्ट करवाओ, सही है ना। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग है, उसकी यहाँ पे उसकी प्रोफाइल अच्छी है, वो 2 4 साल से यहाँ पे है, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई फ़ाइन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो एफआरसी को बोलेंगे कि टेस्ट करवाओ। ठीक है ना, तो मेरे केस में तो नहीं करवाया था एफआरसी टेस्ट, मैंने ऐसे ही दे दिया था। ठीक है, तो वीज़ा अप्रूव हो गया था, 3 दिन में जवाब आ गया था। ठीक है, एफआरसी हो गया भाई। एफआरसी आपने जो है ना वहाँ से नादरा से निकलवा के अपने भाई को भेजना है। सारे बहन भाई माँ बाप उसमें होने चाहिए। ठीक है ना, और आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई, बाकी पासपोर्ट है, ये चीज़ें सही है ना। और अब आपकी बैंक स्टेटमेंट में थोड़े पैसे होने चाहिए। ठीक है ना, तो उसके बाद जो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ना आपके आएंगे आपके भाई के पास, सही है। अच्छा, अगर कोई शादीशुदा बंदा ये काम कर रहा है तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट मुफा करवाएगा। मुफा के लिए सुबह 7:45 बजे 7:30 बजे उधर एफटीसी कराची में बता रहा हूँ, कराची के लिए एफटीसी के साथ ही ऑफिस है, वहाँ पे 7:45 लाइन में जाके लगना है। 8:30 बजे 8:45 टोकन मिलना शुरू हो गए, टोकन मिलेगा, अंदर जाओगे, आप बैठोगे। जैसे ही आपका टोकन नंबर आएगा, आपने अपना एफआरसी और असली शनाख्ती कार्ड वाइफ का भी लेके जाना है। ठीक है, तो वहाँ पे उनको शो करवाना है। वो आपको एक टोकन में से एक स्लिप रख लेंगे, एक आपको दे देंगे। ठीक है ना, तो और शनाख्ती कार्ड आपको दे देंगे, एफआरसी वो मैरिज सर्टिफिकेट आपसे ले लेंगे, सही है। ये मैं शादीशुदा वालों के लिए बता रहा हूँ, जो अगर मैरिड है तो उनको अपना ये मैरिज सर्टिफिकेट ये मुफा करवाना है। ठीक है ना, ये मांग सकते हैं ना, अचानक मांग लेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, सही है। अगर ये चीज़ें रेडी करके रखोगे तो बहुत चांस है कि आप जो है ना आपका ये चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, ये करवा के आपने रख लेना है। ठीक है, और उसके बाद ये अम्बेसी से भी टेस्ट होता है, सही है ना। यूएई अम्बेसी ये जैरिस वाले करते हैं, जो गिजरी के पास पेट्रोल पंप के साथ बहरिया कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे इनका ऑफिस है यूएई का, जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट टेस्ट करते हैं, सही है ना। ये नहीं पहले करवाना, इसको अब रोक लेना, सही है ना। अगर वो बोल दें कि भाई आप जो है अपना मैरिज सर्टिफिकेट दो, तो फिर आपने क्या करना है कि आपके पास 1 2 दिन का टाइम होगा, सही है ना। आपने जाना है फ़ौरन से वहाँ पे अपना उधर, और ये 30,000 तकरीबन लगेंगे आपके, टोटल 28,000 लगेंगे। ये यूएई अम्बेसी से टेस्ट होकर आ जाएगा, और ये मुफा भी होगा, यूएई अम्बेसी से मुफा भी हो जाएगा। तो ये फिर आपको कहीं से इसको टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ तक कि मैंने अम्बेसी में कॉल की थी, अपनी इस्लामाबाद अम्बेसी में, उन्होंने मुझे बताया था अगर आप अम्बेसी से जैरिस के ज़रिए ये अपना डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा लेते हो तो फिर आपको ये यूएई अम्बेसी यहाँ मतलब दोबारा से इसको टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये डिजिटल होता है, सही है ना, आपके उसके ऊपर स्टिकर लग जाता है, और दूसरा एक अलग से ये
जैसे वो ई वीज़ा होता है ना, इस तरह का एक ये अपना लेटर निकाल के आपके डॉक्यूमेंट के साथ आपको पीडीएफ मेल भी कर देते हैं। और वैसे भी आपने जाके जैरिस से तो जब टेस्ट हो के आ जाएगा तो लेने जाना ही है। तो ये जैरिस का जो 1-2 दिन का काम है, ठीक है, ये मैरिड वालों के लिए ये करवा के रख लेना, सही है। अम्बेसी से बाद में टेस्ट करवाना है, पहले मुफा करवा के रख लेना। अगर वो लोग बोलें कि भाई अपना मैरिज सर्टिफिकेट दो, और फिर आपने ऐसे नहीं देना है, आपने अम्बेसी से टेस्ट करवा के फिर देना है, ठीक है ना भाई। यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ना, आपने अपने भाई को वीडियो 2 दफ़ा सुन लेना, क्योंकि कुछ बातें बीच में मैंने बोली हैं कि पहले नहीं करवानी है थी ना, बाद में करवानी है, इसलिए वीडियो को गौर से सुन लेना। तो उसके बाद जो है आपने ये सारे डॉक्यूमेंट अपने भाई को भेजने अपने यहाँ से, सही है ना। उसके बाद आपका भाई जो है यहाँ पे दुबई से अगर वो करेगा तो यहाँ से पे होता है एक आमिर सेंटर, सही है ना। आमिर सेंटर से ही करवाना है, किसी एजेंट से नहीं करवाना। मैंने एजेंट से भी पहले करवाया था, उसको डॉक्यूमेंट ही नहीं पता थे कि भाई कौन कौन से लगने हैं। मैं हालांकि उसको बता रहा हूँ कि भाई स्पॉन्सर कर रहा है एक बंदा मुझे, तो स्पॉन्सर के तो डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो उसने मेरे भाई के कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं लगाए, खाली मेरे डॉक्यूमेंट लगा के और उसका एमरेट्स आईडी नंबर लिख के खाली और अप्लाई कर दिया, तो वीज़ा तो रिफ्यूज़ होगा ही ना। तो फिर मैंने अपने भाई को मैंने ही खुद बोला, मैंने बोला भाई एजेंट के पास नहीं जाना, सीधा जा आमिर सेंटर, सही है ना, वहाँ से ये काम होना चाहिए। तो भाई वो 1-2 सेंटर हैं आमिर सेंटर यहाँ पे, सही है ना, शारजा में, दुबई में। तो वो जो है ना 24 घंटे वाले हैं, ठीक है। वहाँ पे आपका भाई जाएगा, सही है। इसकी फ़ीस भी मैं बताता हूँ। भाई जाएगा वहाँ पे, सारे डॉक्यूमेंट उनको दे देगा, ये सारा वो व्हाट्सएप के ज़रिए ही हो जाएगा, सही है ना। ऐसे जो पेपर होते हैं वो लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। सब फाइलें उनको पीडीएफ चाहिए होती हैं, आपने पीडीएफ ही भेजनी है अपने भाई को। और आपके भाई के भी डॉक्यूमेंट सारे पीडीएफ में होने चाहिए। वो पीडीएफ में आपने उनको फाइलें देनी है। फ़ीस होगी मेरा भाई कम से कम 18 से 2,000 रुपये, ठीक है। इसमें 1,000 जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा आपका, वो आपको बाद में वापस मिल जाएगा, ठीक है। और 700 रुपया तकरीबन जो है ना, 700 वो पूरे वीज़ा की टोटल फ़ीस है। और 300 रुपया मेरा ख्याल है ये आमिर सेंटर वालों की फ़ीस होती है, ठीक है ना। तो टोटल जो है वो 2,000, यहाँ 2,100 तक लगेंगे आपके। पर इसमें से 1,000 आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। ये जब सब वो सबमिट कर देगा डॉक्यूमेंट, फीस सबमिट कर देगा उधर, तो मेरा भाई 3 दिन में जवाब आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में। यहाँ पे बहुत फास्ट है भाई दुबई वाले, ठीक है ना। 3 दिन के अंदर अंदर बंदे को जवाब दे देते हैं वीज़ा लगा है कि नहीं लगा है। अगर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आप वैसे ही करोगे, डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, सारे ओरिजिनल होना चाहिए, कोई एक भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, ये मैं बता दूँ, ठीक है ना। वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, सारा नुकसान हो जाएगा। अगर एक चीज़ आपके पास नहीं है ना, वो नहीं लगाओ, लेकिन लगानी सब चीज़ें वही हैं जो असली हैं, ठीक है ना। खुद से बना के कुछ नहीं चिपकाना साथ में भाई। तो उसके बाद जो है ना 3 से 4 दिन में, 3 दिन में मेरा तो जवाब आ गया था, ठीक है। तो अगर स्पॉन्सर स्ट्रॉन्ग है तो भाई वीज़ा पक्का लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। और आने वाला भी बंदा सही होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे केस में कुछ और हुआ था कि मैंने अपना जो है ना वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट यूएई एम्बेसी से भी टेस्ट करवा लिया था, पर वो काम नहीं आया था। लेकिन ये है कि मेरा डेटा उनके पास चले गया था, यूएई वालों के पास, कि भाई ये बंदे का ये डॉक्यूमेंट हमारे यूएई एम्बेसी से टेस्ट हुआ है। तो इसका भी मुझे थोड़ा फ़ायदा हुआ था। अगर आप पहले से कराना चाहते हो 30,000 वो अलग लगेगा। सॉरी भाई, 30,000 वो अलग लगेगा। अगर वो लगाना चाहते हो तो लगा लेना, उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो है एक डॉक्यूमेंट यूएई एम्बेसी में गया है और वो टेस्ट हो गया है, ठीक है ना। तो एक आपका ये भी प्रूफ उनके पास होगा कि यार ये बंदे का हमारे पास एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है, ठीक है। तो चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना ये 3 दिन में अच्छा जवाब आ जाएगा आपके लिए भाई। ये पूरी डिटेल से मैंने आपको बता दी है। उसके आगे की कहानी मैं एयरपोर्ट की बता देता हूँ भाई। आपके पास कम से कम 4,000 दरम जो है ना वो शो मनी होना चाहिए, ठीक है। तो एयरपोर्ट पे कोई वो नहीं है, आपने टिकट, हाँ, रिटर्न टिकट बुक होनी चाहिए भाई। इस चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है ना। अगर वीज़ा चाहिए तो ये भाई देखो रिस्क लेना पड़ेगा, ये मैं बता दूं। मैंने एमिरेट्स की रिटर्न टिकट, वो जो कंफर्म टिकट होती है ना रिटर्न, एक ही टिकट होती है, मतलब उसी के ऊपर रिटर्न दिख रही होती है। एक ही टाइम पे जब आप टिकट बुक कर रहे हो ना, तो उसी टाइम पे आपने रिटर्न की भी डिटेल डालनी है, ताकि एक ही टिकट के ऊपर रिटर्न का भी डेटा होगा। मैंने रिटर्न टिकट भी जो है ना वो लगाई थी साथ में। ये अच्छा हुआ मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। तो भाई ये रिटर्न टिकट भी मैंने लगाई थी पीडीएफ में, सही है ना। ये मेरे को मिल गई थी भाई, थोड़ा भूल रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे ख्याल में ना, मेरे ख्याल 1200-1400 ऐसे
1400-1500 की मेरे को मिल गई थी ये रिटर्न टिकट एमरेट्स की, वो जो इकोनॉमी होती है, ठीक है ना। तो भाई ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने, जब मैं एयरपोर्ट पे गया हूँ, एयरपोर्ट की स्टोरी बता रहा हूँ ना। एयरपोर्ट पे भाई जाना है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने थोड़ा अच्छा हैंडसम बन के जाना है, सही है ना। कटिंग वटिंग शेव वेव करा के अच्छा सा मिसाज विसाज चेहरे की करा लेना, अच्छे से कपड़े पहनना, शर्ट बड़ी अच्छी ऐसी पहनना कि आप थोड़ा अच्छे लगो, ठीक है ना। बेल्ट वेल्ट शूज़ बिल्कुल चमकते हुए होने चाहिए, साफ़ सुथरे, नीचे कचरा नहीं शूज़ों के लगा होना चाहिए, ये भी मैं बता दूँ, ठीक है ना। बिल्कुल साफ़ होने चाहिए शूज़। आप जा रहे हो, आपका सबसे पहले भाई वो होगा, आप वो जो बंदा गेट पे खड़ा होता है वो आपका चेक करेगा टिकट, सही है। मैंने तो वीज़ा भी पकड़ा दिया था, उन्होंने देखा बस, उन्होंने मेरे को बोला जाओ। मैं जैसे ही अंदर गया हूँ, मेरा सामान स्कैन हुआ है भाई, ठीक है ना। मैंने सामान पकड़ा है और सीधा मैं जो जहाँ पे लाइनें लगती हैं ना, वो अपना टिकट वालों की है ना, एयरलाइन वालों की, मैं सीधा, मैंने दूर से ही देख लिया था, काला चश्मा मैंने पहना हुआ था, स्मार्ट लग रहा था मैं। तो मैंने दूर से ही देख लिया भाई, मैं उस तरफ मेरे को जाना है, मैं रुका ही नहीं कहीं। मैंने बस जा रहा था, जाते जाते मैं ना डॉक्यूमेंट निकाल रहा था, तो अचानक एक ऑफिसर ने मेरे को दूर से कहीं देख रहा होगा, तो उस एकदम से ही मेरे सामने आके खड़ा हो गया। तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला दुबई जा रहा हूँ। किसके पास, मैंने बोला भाई के पास जा रहा हूँ। बोला क्या करते हो, मैंने बोला मैं फ्रीलांसर हूँ। उन्होंने बोला भाई के डॉक्यूमेंट, तो भाई के, हाँ हाँ ये याद आ गया, देखो अच्छा हुआ ना, एयरपोर्ट की कहानी से भी बचोगे। भाई के जितने डॉक्यूमेंट आपने वीज़ा के लिए अप्लाई के लिए उसने लगाए हैं ना, उसको बोलना सारे PDF आपको भेज दे, और आपने क्या करना है, वो सारे प्रिंट निकाल के 2 कलर कॉपियों के 2 सेट बना लेने हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है, वो मैंने उसको डॉक्यूमेंट दिखाए, तो उसने मेरे भाई के डॉक्यूमेंट चेक किए हैं, मेरा नहीं देख, उसने बस मेरे भाई के डॉक्यूमेंट चेक किए हैं। उसने बोला जाओ, ठीक है। मैं आगे गया हूँ, सीधा मैं, मेरा एमरेट्स वाला वो था जहाँ मैं लास्ट में, बिल्कुल एमरेट्स का मैंने लोगो देखा, मैं सीधा चलता चलता उधर चले गया, मैं सीधा लाइन में खड़ा हुआ। बोर्डिंग पास, वो वज़न हुआ मेरा, 25 किलो वज़न था, वज़न हुआ मेरा, बोर्डिंग पास मेरे को मिला, मैंने उसी से पूछ लिया, मैंने बोला अभी किस तरफ जाना है। तो मेरी भी फर्स्ट टाइम एंट्री थी, उसने बोला यहाँ से सीधा जाके राइट टर्न कर लो, वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं इमिग्रेशन के लिए ना, जहाँ से एग्ज़िट की स्टैंप लगती है। मैं तेज़ी तेज़ी में ऐसे चल रहा था कि जैसे मेरे को सब पता है भाई, ठीक है ना, ऐसे ही चलना है आपने भी। उसके बाद मैं सीधा चलता रहा हूँ। मैंने आज जैसे ही आगे पहुँचा हूँ, सीधे हाथ पे मैंने देखा उधर ही कोने पे लाइनें लगी हुई थी, बोर्ड ऊपर लगे हुए थे, बोर्ड मैंने पढ़े, मेरी लाइन कौन सी है, सही है। आप भी देख लेना, पढ़ लेना, सही है ना। एक लाइन अलग ही होती है, जो जो अलग नेशनैलिटी के, जो बाहर के मुल्कों के जिनके पास पासपोर्ट होते हैं, उनकी लाइन अलग होती है। और एक उल्टे हाथ पे वो अलग लाइन है, बिल्कुल कोने वाला, उस पे नहीं जाना आपने। सेंटर वाले 3 काउंटर हैं, उनमें से तीनों पे से किसी पे भी खड़े हो जाना, ठीक है ना। जैसे ही आपका नंबर आएगा, आपने अपना वीज़ा, अपना पासपोर्ट देना उसको, ऑफिसर को। वो आपसे देखेगा, थोड़ी बात करेगा। भाई मेरे केस में उसने मेरे से पूछा क्या करते हो, मैंने बोला फ्रीलांसर हूँ। बोला वीज़े लग रहे, मैंने बोला सर पता नहीं, लेकिन मेरा वीज़ा तो लग गया है। तो फिर उसने मेरा वो वीज़ा की जो कॉपी मैंने बनाई हुई थी ना, वो उसने रख ली थी, ठीक है। तो मेरे से गलती ये हुई थी कि मैंने एक ही सेट बनाया था, तो वो फिर वो उसने रख लिया। तो फिर आगे बहरहाल ये था कि मेरे पास मोबाइल में मेरा वीज़ा था, ठीक है, लेकिन आप 2 सेट बना लेना। जैसे ही उसने मेरे को एग्ज़िट की स्टैंप लगाई है, मैं आगे गया हूँ, आगे एक और ऑफिसर बैठा, उसने बोला वीज़ा दिखाओ। तो देखा मेरे पास वीज़ा, मैंने बोला मैंने तो उनको दे दिया। तो उन्होंने बोला मोबाइल में, मैंने बोला मोबाइल में है। फिर मैंने उसको मोबाइल से दिखाया, उसके बाद मैं आगे गया हूँ, एक दो स्टाफ खड़े हुए थे, मैंने उनसे ही पूछ लिया, ठीक है। वो देख लेना, आप वर्दी पहने होंगे स्टाफ जो है ना, ठीक है ना। तो उनके पास मैं गया हूँ, बस मैंने उनसे पूछा सर ये अपना ये वेटिंग एरिया किस तरफ है। उन्होंने मेरे को बताया इधर से सीधा सीधा चलते जाओ, बस उधर मैं गया हूँ, सीधा सीधा जाना है, ठीक है। उसके बाद मैं आगे गया हूँ, आगे एक और ऑफिसर खड़ा हुआ था, उसी से मैंने पूछ लिया, मैंने बोला सर वेटिंग एरिया, उसने बोला इस तरफ सीधा चले जाओ। बस ऐसे ही आपने भी पूछ पूछ के चले जाना है भाई। मैं सीधा चले गया हूँ, वेटिंग एरिया में मैं बैठा हूँ, मैं 45 मिनट बैठा हूँ। एमरेट्स का जहाज़ जैसे ही आ रहा था, मैं समझ गया अब जहाज़ लगने वाला है। जहाज़ लगा है तो 45 मिनट के बाद ही है ना। तो आपने टाइमिंग में बताता हूँ कितने बजे आपने पहुँचना है एयरपोर्ट। तो उसके बाद जैसे ही जहाज़ लगा है, बस फिर मैं जहाज़ में, लाइनें लगी हैं, मैं जहाज़ में बैठ गया हूँ। बस उसके बाद मेरी आप वीडियो देख लेना जहाज़ वाली। अच्छा तो भाई मैं जो है, मेरी थी 3 घंटे पहले पहुँचना था मेरे को एयरपोर्ट पर, जो मेरा जहाज़ उड़ने से 3 घंटे पहले। लेकिन मैं वहाँ पे पहुँचा था भाई 2.5 घंटे पहले, सही है ना। मैं अपना केस बता रहा हूँ, क्योंकि 2.5 घंटे में सीन ये हुआ था कि कुछ लोग और भी, मतलब इतनी देर में कुछ लोग और भी आ गए थे। तो कुछ लोग ज़्यादा थे ना, फिर उनमें ये है कि फिर थोड़ा बंदे को चांस मिल जाता है आगे जाने का ना। आप समझ जाना बस, ठीक है ना। तो भाई ये सारी वीडियो है, तो आप गौर से इसको 2 दफ़ा सुन लेना। और अगर ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लोगे,
तो बहुत चांस है कि आपका वीज़ा लग जाएगा भाई। सही है भाई, थैंक यू सो मच। और कमेंट्स वगैरह करते रहना, अगर और भी कुछ पूछना हो तो भाई। ये वो जो कमेंट वाले भाई हैं ना, ये उनके लिए वीडियो है, वो भी देख लें, और भी जो भी व्यूवर्स हैं सब देखें। सही है, शुक्रिया भाई, खुदा हाफिज़।